मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए सभी को सादर नमस्ते। भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से अभी हम जो है प्रथमावृत्ति की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो है चेता की सिद्धि कर रहे थे। अदेंग गुण कि अदेंग च गुण स्यात् तद्भावितः अतद्भावितः अदेंग च गुण स्यात् तद्भावित तद्भावित। अ ए ओ का नाम गुण है, माने अ आकार एकार और ओकार। अ ए ओ जो ये तीन वर्ण है इसका नाम गुण है। और इसमें अदेंग में जो अत में जो त पढ़ा है उसका मतलब ही यही है, तपर कर्णम सर्वार्थम। ये यहाँ पर है कि अदेंग में जो त है वह अ के लिए भी है और एंग के लिए भी है। जैसे वृद्धिरादेश में हमने समझाया था, तपर माने त परो यस्मात् सोयम तपरः या तात परः तपरः। त जिससे परे है, तो अदेंग गुण में त अ से परे है इसलिए अ भी तपर है, और त से परे है एंग ए ओ इसलिए वो भी तपर है। तपर तत्कालस्य ये भी हमने पढ़ाया हुआ है कि तपर वर्ण तत्काल संज्ञा स्वस्थ रूपस्य। तपरत्वेन उच्चार्यमान जो भी वर्ण है वह तत्काल की संज्ञा करता है। जितने देर में उस आकार का उच्चारण होगा उतने ही देर वाले वर्णों का ग्रहण करेगा, सवर्ण का ग्रहण करेगा, और उससे भिन्न काल वालों का ग्रहण नहीं करेगा, भले ही वह सवर्णी हो तब भी। तो यहाँ पर अ का मतलब अ, जब गुण भेदक होगा तब तो केवल अ का मतलब अ। गुण जब भेदक नहीं है तो अ जो 6 है वो आ का नहीं, अ के जो 6 भेद है। तो यहाँ पर जो है अदेंग गुण की जो सिद्धि चेता है, इस चेता में हमने बताया था कि चें धातु है। चेता का अर्थ है चुनने वाला, चें धातु है। और चें धातु में चें धातु जो है इसकी पहले 21 गण की धातु ये समझना चाहिए। तो स्वादि गण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है, अनिट है। और इत धातु है, य इत है क्योंकि अभी करेंगे अनुबंध लोप, तो उभयपदी है। तो चे है और चे में य का जो है हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इससे य की संज्ञा, और तस्य लोप अदर्शनम लोप हो गया। अब जो है भूवादयो धातवः से भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, धातु संज्ञका भवन्ति। भू इत्यादि वा जैसे जो शब्द है, अर्थात वा जैसे माने क्रियावाची जो शब्द है उसका नाम धातु है। तो ची माने ची धातु है, क्रियावाची है चयन करना।
और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु का अधिकार होने से नूल त्रिचौ प्रत्यय परश्च, धातु पर नूल त्रिचौ प्रत्यय भवतः, धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होता है, तो त्रिच प्रत्यय परे होता है चीन से, तो ची और त्रिच हो गया। अब त्रिच में चौ जो है, इसकी भी चौ की हलंत्यम से उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो चौ जो है, त्रिच का जो च है वो चौ की इस संज्ञा हो गई। इस संज्ञा होने से तस्य लोपा दर्शनम लोपा हो गया। अब जो है ची त्रि हो गया। अब ची त्रि, इसमें त्रि जो है, त्रि की भी संज्ञा है आर्ध धातुकम शेषः, त्रि की जो है संज्ञा है आर्ध धातुकम शेषः। हमने इसका अर्थ पहले बता दिया हुआ है कि आर्धातुकम शेषः, शेषः आर्धातुकम, शेषः प्रत्यय आर्धातुकम भवति। तो शेषः तो कस्मात् शेषः, तो तिंशित भिन्न, माने तिंग और शित से बचा हुआ जो है, तिंग शित से जो भिन्न है उसका नाम शेष है। तो तिंशित माने धात्वाधिकारे तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। धातु के अधिकार में तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातुक होता है। तो यहाँ पर जो त्रिच जो है धातु के अधिकार में, धातु अभी अधिकार किया ही था, तो उस धातु के अधिकार में तिंशित से भिन्न है त्रिच प्रत्यय, इसलिए इसका नाम हो गया आर्धधातुक। तो शेषः आर्धधातुकम भवति, माने तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। अब जो है आर्धातुक संज्ञा हो गई। फिर जो है त्रिच को मान करके ची की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। यस्मात् माने यस्मात् प्रकृते, जिस प्रकृति से, प्रकृति माने धातु और प्रातिपदिक, जो रूट का नाम है प्रकृति। कहीं पर भी प्रकृति का मतलब रूट ही होता है, नेचर का मतलब प्रकृति नहीं है। हालांकि आजकल नेचर को प्रकृति कह देते हैं, परंतु नेचर प्रकृति नहीं है, यह तो विकृति है। प्रकृति तो जो है वह जो सत्व रजस तमस जो है संसार का जो उपादान कारण है, सत्व रजस तमस पार्टिकल्स, वह प्रकृति है। ऐसे ही किसी भी शब्द का जो रूट होता है वह प्रकृति होता है। तो धातु और प्रातिपदिक दो ही शब्द के रूट होते हैं, इसलिए जो है वैसे देखा जाए तो सभी शब्द धातुज हैं। सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, जब आप निरुक्त पढ़ेंगे, कभी परमात्मा की कृपा हुई निरुक्त पढ़ने का अवसर आप लोग को मिला तो आप पढ़ेंगे कि सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, सभी नाम जो है आख्यातज हैं, क्रिया से पैदा है, क्रियाज हैं। इसीलिए सभी शब्द का रूट धातु होता है देखा जाए तो। यदि रूढ़ इत्यादि मान देते हैं या इस तरीके से, तो हम प्रातिपदिक को भी कह देते हैं। तो यहां पर जो है ची जो प्रकृति है, यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम, जिस प्रकृति से माने जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्ययो विधीयते, प्रत्यय का विधान किया जाता है, तस्मिन प्रत्यय पर, तो उस प्रत्यय के पर जो तदादि है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो ची की अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कस्येद बलादे, कि बलादे आर्धातु कस्य, बलादे आर्धातु कस्य माने अंग संबंधिनः बलादे आर्धातु कस्य इडागमः भवति। अंग संबंधी जो बलादि आर्धातुक है, अंग के संबंधी, तो अंग के संबंधी है बलादि आर्धातुक, तो इसकी जो है इसको इट आगम हुआ, परंतु हो रहा है। परंतु ये धातु आपको हमने पढ़ाया कि चीन धातु अनुदात्त है, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्तात, उपदेश में जो एकाच और अनुदात्त है जो धातु होगा उससे परे बलादि आर्धातु को ईटागम नहीं होता। तो ये ची धातु एकाच है, एक ही अच है इसमें। एकाच माने एक अच है जिसमें, तो एकाच है, एकोच यस्मिनिति एकाच, तो एक अच है। और उपदेश अवस्था में एकाच देखना है तो चीन तो उपदेश अवस्था में तो एकाच ही है, दो अच वाला तो है ही नहीं, और अनुदात्त भी है। तो एकाच और अनुदात्त धातु यदि उपदेश में होगा, उपदेश अवस्था में, प्रथमोच्चारण अवस्था में, तो उससे परे बलादि आर्धातु को ईटागम नहीं होता है। तो ईटागम नहीं हुआ, उसका निषेध हो गया। अब जो है निषेध हो गया, यहां तक हमने पढ़ा दिया हुआ था। उसके आगे चलते हैं कि त्रि को मान करके जो है ची की अंग संज्ञा पुनः किया,
यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम, और अंग संज्ञा करने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है सार्वधातुक आर्धातुक यो, शायद ये भी पढ़ा दिया था हमें लग रहा है कि सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहते सार्वधातु के आर्धातु के च प्रत्यय परता एगंतस्य अंगस्य अंतस्य स्थाने गुण से पढ़ा दिया हूँ, याद आ गया, तो उसको गुण होता है। तो यहाँ पर आर्धातुक त्रिच है, उसके परते यहाँ पर जो इगंत अंग है ची, उसका अंतिम अल है ई, उसके स्थान पर गुण हो गया। गुण क्या है? अदेंग गुण। तो किसके स्थान पर हो? तो इको गुण वृद्धि कही दिया, इको गुण वृद्धि परिभाषा भी उपस्थित कर देंगे, सार्वधातुक का धातु कहो इको गुण वृद्धि। गुण क्या है? अदेंग गुण। अब ई के स्थान पर कौन सा हो? तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृश समादेश स्यात्, तो यहाँ पर ई के स्थान में ई के अत्यंत सदृश जो है ए है, इसलिए ए गुण हो गया, तो हो गया ची का हो गया चे, ई का हो गया ए, तो चे 3 बन गया। अब 3 जो है कृत प्रत्यय है, कृदतिंग, तिंग भिन्न प्रत्यय जो है उसका नाम कृत है। 3 जो है कृत है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि कृदतिंग आर्धातुकम शेष कृदतिंग वहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर भी जब कार्य करना हो तब कर सकते हैं। तो कृदतिंग, तो तिंग भिन्न प्रत्यय कृत है, तो त्रिच जो है धातु के अधिकार में तिंग मन तिप्त जी सिप्त स्थ मिबस्मस तो आतम जो था साथम ध्वम इट बही महिंग, तो इससे भिन्न जो प्रत्यय है तो उससे भिन्न है त्रिच प्रत्यय, तो इसलिए इसका नाम कृत है। और कृत होने से कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय, कर्तरी कृत हमने पढ़ा दिया हुआ है ना जी, कि नहीं पढ़ाया हूँ? अजय पढ़ा दिया हुआ हूँ। कृदतिंग भी तो पढ़ा दिया हुआ हूँ कि अतिंग कृत भवती, माने हाँ वो भी पढ़ा दिया हूँ। तो धातु के अधिकार में माने धातु से भिन्न जो तिंग है, अतिंग जो प्रत्यय उसका नाम कृत है। तो ये धातु से भिन्न जो है तिंग से भिन्न प्रत्यय है। धातु विहित तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञका भवंती, तो धातु से भिन्न धातु से परे, धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो यहाँ पर त्रि का नाम कृत हो गया, त्रिच का नाम कृत हुआ, और कृत होने से यहाँ पर जो कृत प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? तो कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवती। धातुर विहित, बार बार धातु लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, लगा लीजिए, अच्छी बात है। तो धातुर विहित कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवती, धातु से भी जो कृत प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है। कृत प्रत्यय धातु से ही भी तो होता है, इसलिए धातु कहें या न कहें कोई जरूरी नहीं है, कह दें तो बस उसी को। जैसे वर्षा सब जगह, जहाँ नहीं होती है वहां पर भी वर्षा होती है, जहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं वहां पर भी वर्षा होती है, जहाँ नहीं है वहां पर भी होती है तो होती है। तो ऐसे ही बस धातु का अधिकार, इसलिए कह दीजिए धातु विहिता, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो धातु से भी जो कृत प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है। कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता। तो अब जो है कर्तार्थ में ये हमें समझना है। अब उसके पश्चात जो है ये कृत होने के कारण कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदितांत और जो समास है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चला। ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकाच इतोग्रे वक्ष्यमाण प्रत्यय भवंती, ये हमने सब पढ़ा दिया हुआ है। तो यहां पर जो है कि ये जो है ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे, तो यहां पर जो है ये प्रातिपदिक है क्षेत्री, और उस प्रातिपदिक से परे जो है यहाँ पर स्वौ जो समौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस कसिभ्याम भ्यस नसो साम ग्यो सुप, इसका अर्थ हुआ कि ज्ञंतात आवंतात ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ज्ञा प्रातिपदिकात का और प्रत्यय परश्च का। तो क्या अर्थ हो गया कि ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च परह स्वौ जो समौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस कसिभ्याम भ्यस नसो साम ग्यो सुप प्रत्यय भवती, ये अर्थ हो गया। अलग मतलब सबको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा ज्ञंतात आवंतात च प्रत्यय, ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च परह, परे फिर की दीजिए क्योंकि स्वादय प्रत्यय भवंती, परे स्वादय प्रत्यय भवंती। ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं।
या ज्ञानता तावंता प्रातिपदिका च परे सु औजस हम औट्सष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसेभ्याम भ्यस घस ओसाम गी सुप इत्येते प्रत्यया भवन्ति। तो ये प्रत्यय होते हैं। तो चेत्री से आगे ये पूरा प्रत्यय प्राप्त हुआ, परंतु हमें तो कोई एक लाना है, तो इसलिए इसका पहले करेंगे विभाग। तो विभक्ति विभाग कीजिए। विभक्ति च विभक्ति संज्ञा और विभक्ति विभाग किया। सु औजस इति प्रथमा, अम औट्सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसेभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओस सुप इति सप्तमी। ये पद विभाग मैंने विभक्ति विभाग कर दिया। अब विभक्ति नियम है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मात्रे का संबंध प्रातिपदिकार्थ के साथ भी है, लिंग के साथ भी है, परिमाण के साथ भी है, वचन के साथ भी है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा भवति। तो यहाँ पर प्रथमा, तो प्रथमा तो सु औजस है। अब उसमें से हमें केवल सु लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले वचन विभाग करना पड़ेगा और फिर वचन नियम करना पड़ेगा। तो वचन विभाग हो गया सुपह, इससे सुपश्च त्रिणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानी भवंती। सुप के तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती है। तो यहाँ पर सु औजस, इस सु का नाम एक वचन, औ का नाम द्विवचन, जस का नाम बहुवचन। तो ये संज्ञाएं होगी। अब जो है विभक्ति वचन नियम, तो वचन नियम हो जाएगा द्वे कर द्विवचने एक वचने, बहुषु बहुवचनम द्वितीय विभक्षिते द्विवचनम भवति, एकत्व विभक्षिते एक वचनम भवति, बहुत्व विभक्षिते बहुवचनम भवति। तो यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, एक की विवक्षा है, एक को कहने की इच्छा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन हो गया। तो चेत्री सु, ये हो गया चेत्री सु, ये स्थिति हो गया। अब इसके पश्चात चेत्री सु में अनुबंध लोप कीजिए, अर्थात सु की जो है उपदेशे जनुनासिक से जो है उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है। उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, इसकी संज्ञा होती है। तो भाई अनुनासिक कैसे है? अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक कैसे है? तो अनुनासिक कहते हैं मुख नासिका वचनुनासिका, मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो प्रश्न हुआ कि भाई मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान वर्ण का नाम अनुनासिक है, तो सु में अनुनासिक मन नाक से तो बोला ही नहीं जा रहा है, केवल मुंह से बोला जा रहा है। तब कह रहे हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, पाणिनीय वर्णा या पाणिनी शिष्या, दोनों हो जाएगा। पाणिनीय माने दो अर्थ हुए, पाणिनी शिष्या भी हो जाएगा और पाणिनी वर्ण भी हो जाएगा। पाणिनीय माने पाणिनी प्रोक्ता वर्णा, तेन प्रोक्तम, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनी प्रोक्ता माने पाणिनिना प्रोक्ता तेन प्रोक्तम, पाणिनिना प्रोक्ता इति पाणिनी प्रोक्ता, सॉरी पाणिनीय, पाणिनिना प्रोक्ता इति पाणिनीय, पाणिनी के द्वारा जो प्रोक्त है, कहा हुआ है। तो इस अर्थ में जब लेंगे तेन प्रोक्तम अर्थ में, तब पाणिनीय का मतलब पाणिनी प्रोक्ता वर्णा, ये अर्थ हो गया। और जब ये अर्थ लेंगे कि पाणिनीय माने पाणिनी के शिष्य, पाणिनी का यह, तो तस्सेदम इत्यादि अर्थ लेंगे, तो वह जो है फिर पाणिनी शिष्य अर्थ हो जाएगा। और पाणिनी शिष्य जब अर्थ हो जाएगा तो पाणिनी के शिष्य जो है प्रतिज्ञानुनासिक के वाले हैं, उनके प्रतिज्ञान का विषय है। प्रतिज्ञान का मतलब आप समझते होंगे, होता है अभिज्ञान, प्रतिज्ञान। उसको अंग्रेजी में भी कहना चाहें तो उसको कहते हैं प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन कह सकते हैं। और प्रिसेप्शन का मतलब हुआ माने अभिज्ञा, प्रतिज्ञान का मतलब हुआ कि मतलब वह प्रतिज्ञान के अंदर दो का कॉम्बिनेशन होता है। प्रतिज्ञान के अंदर एक स्मृति का रिकलेक्शन, इसका स्मृति मीन्स रिकलेक्शन, मेमोरी, तो रिकलेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा जो है अनुभव, जो है उस अनुभव का कॉम्बिनेशन होता है। तो अनुभव और मतलब इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट जो बोध है, डायरेक्ट जो नॉलेज है, वो डायरेक्ट नॉलेज। और क्या कहते हैं कि दूसरा रिकलेक्शन, माने वह जो याद जो है, याद जिसको कहते हैं, जिसको स्मृति कहते हैं,
इन दोनों का कनेक्शन होता, कॉम्बिनेशन होता है प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञान में। तो क्या हुआ, महर्षि पाणिनि ने अपने शिष्य को बताया। अब पाणिनि ने अपने शिष्य को बताया, तो अपने शिष्य को जब बताया तो अब जो है पाणिनि के शिष्य के मस्तिष्क में, पाणिनि के शिष्य ने साक्षात बताया अपने शिष्य को, माने पाणिनि भगवान ने अपने शिष्य को साक्षात बताया। तो उन्होंने जो साक्षात बताया तो प्रत्यक्ष परसेप्शन हो गया, प्रत्यक्ष नॉलेज हो गया, वह सामने साक्षात ज्ञान हो गया। अब उसके पश्चात उस विद्यार्थी के अंदर जो है रिकलेक्शन हो गया, उसके अंदर जो है ज्ञान हो, माने वह मेमोरी, माने स्मृति आ गई। तो वह इस स्मृति और वह जो है डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो दोनों होता है। तो हम आपको अभी डायरेक्ट, हम आपको यदि ज्ञान दे रहे हैं तो ये तो हो गया डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट जो है बोध, डायरेक्ट नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज और मेमोरी, इन दोनों मिलकर के प्रतिज्ञा बनता है, उसको कहते हैं प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनिया, पाणिनि के शिष्य जो है वह प्रतिज्ञान, पाणिनि के शिष्य प्रतिज्ञानुनासिक के वाले हैं, माने उनके प्रतिज्ञान का विषय है, उनके अनुभव का विषय है। मैंने परसेप्शन, मैंने आपको बताया कि अनुभव उनके अनुभूति का विषय है कि कहाँ अनुनासिक है, कहाँ अनुनासिक नहीं है। सामान्य जनता, सामान्य पीपल जो है, पब्लिक जो है इस चीज को, सामान्य पब्लिक इस चीज को नहीं समझ सकता। ये तो पाणिनि के शिष्य ही समझता है कि कहाँ अनुनासिक है, कहाँ अनुनासिक नहीं है। तो प्रतिज्ञानुनासिक है पाणिनिया, फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, लोप हो गया। तो अब हो गया चेत्री सहलंत, चेत्रिस ये बन गया है। इस स्थिति में इस स को मान करके चेत्री की अंग संज्ञा है। जैसे पहले त्री को मान करके चे की अंग संज्ञा थी, अब स को मान करके चेत्री की अंग संज्ञा है कि यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। तो यहाँ पर चेत्री शब्द से सुप्रत्यय का विधान किया गया है। तो उस सुप्रत्यय के परे तस्मिन प्रत्यय पर तदादि अंगम स्यात्, उस प्रत्यय के परे तदादि की अंग संज्ञा होती है। अभी तदादि असली रूप में तदादि यहाँ घटेगा। यदि आप उस तदादि का जो दो अर्थ हमने बताया था कि तस्य आदि तदादि और तदादि आदि जैसे सोपी तदादि, ये दो अर्थ हमने जो बताया था। देखिए तस्य आदि माने चेत्री जो समुदाय है उसका आदि। तो उसका आदि क्या है जी, बोलिए, चेत्री का आदि क्या है, कौन बता सकता है? चेत्री का आदि क्या है? चे है, वेरी नाइस। हाँ चे है बहन जी, च नहीं, वो च है, आप ठीक है, परंतु चेत्री का आदि यहाँ पर चेत्री जो समुदाय उसका आदि चे माने चे है। क्या है जी? चे। प्रकृति प्रत्यय इस पूरे समुदाय का आदि चे प्रकृति है ना जी। तो चेत्री जो है, तो चेत्री का, चेत्री तस्य आदि माने उस जो प्रकृति है, चेत्री जो प्रकृति है, चेत्री जो प्रातिपदिक है उसका आदि है चे, और वह चे आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के पहले। वह चे किसका आदि अवयव है? चे किसका आदि अवयव है? पूरे समुदाय का। वेरी नाइस, चेत्री पूरे समुदाय का है, इसलिए चेत्री की अंग संज्ञा हो गई। यहाँ पर तदादि पूरा घट गया। वहां पर तो आपको भागा में भज के लिए भ को आदि हमने एक किया, परंतु यहाँ पर सीधे जो कि चेत्री जो है पूरा समुदाय है, इसका आदि अवयव चे, तो तस्य आदि उस प्रकृति का आदि हो गया चे, और वह प्रकृति का आदि चे आदि अवयव है जिसका तो पूरे समुदाय, चेत्री पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो गई। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में रीदूषणस प्रुदमसो अनेसाम च, ये सूत्र लगा। इस सूत्र को आप निकालिए, रीदूषणस प्रुदमसो अनेसाम च। ये जो सूत्र है ये 7194 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7194 नंबर सूत्र है, रीदूषणस प्रुदमसो अनेसाम च, 7194। 7194 निकाल लीजिए। 7194 7वां अध्याय 94।
निकाल लिए? हाँ, क्या सूत्र है? नस पुरुदंसो ने सामचा चा, मने री या रू, आप लोग रू कहते हैं, उत्तर भारत में री कहते हैं, तो कुछ भी हो कोई बात नहीं। तो रू दक्षिण भारत के आधार पर रू दूषणस पुरुदंसो ने सामचा, उत्तर भारत के आधार पर री दूषणस पुरुदंसो ने सामचा, ये सूत्र है। तो 7194 री दूषणस पुरुदंसो ने हसामचा मिल गया। तो री दूषणस पुरुदंसो ने सामचा, तो अब जो है इसका पदच्छेद करते हैं। इसका पदच्छेद है री दूषणस पुरुदंसो ने हसाम। तो यह है कि सकारांत, सॉरी अने हसाम जो है ना जी, तो सकारांत पुमलिंग री दूषणस पुरुदंसो ने हस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन सकारांत है। सकारांत पुमलिंग नपुंसक भी हो सकता है, पुमलिंग भी हो सकता है। अनेह अनेहसी अनेहांसी, जैसे मन मनसी मनांसी ऐसे की तरह। तो नपुंसक भी हो सकता है, पुमलिंग भी हो सकता है, वो प्रसंगानुसार देख लेंगे। तो सकारांत नपुंसक लिंग, जब जिसका कोई निर्णय है तो नपुंसक लिंग मान लीजिए। सकारांत नपुंसक लिंग री दूषण पुरुदंसो ने हस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन और च अव्यय पद है। पदच्छेद समझ में आ गया जी? हाँ, बहुत ही सरल है। अब जो है समास करते हैं। तो समास है, पहले रित है, अलग करेंगे तो रित च, री दूषण से ना, तो अलग करेंगे रित और संधि कर देंगे तो त को भी च हो जाएगा, इस दूषण से रिच्चा हो जाएगा। परंतु स्पष्ट के लिए स्पष्टार्थ जो है संधि नहीं कीजिए, केवल रित च, रित रित च, रिच्चा भी कर सकते हैं, परंतु रित च स्पष्ट करने के लिए, माने स्पष्ट रूप से आपको पता चले कि त है, इसलिए हमने संधि नहीं किया। रित च उषनश च, उषनस दंती स है, उसको सोचना चाहिए तालव्य स हो जाएगा। तो उषनश च माने उषनस च कीजिए, उषनश च, हाँ उ उ उ ह्रस्व उ। सूत्र में देखिए ना, रित उषनस, उषनस च माने दंती स ही रहने दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि सकारांत है। नहीं तो संधि कर देंगे तो शायद अकारांत की तरह न समझने लग जाए, जैसे रामश्च इत्यादि में है ना, वैसा अपना समझने लग जाए। इसीलिए यहाँ पर उसी रूप में कीजिए समास का विग्रह कि जिस रूप में है। तो उषनस दंती सा, उषनस च माने रित च उषनस च। और पूरा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अकारांत है, तो पूरा दंसः च माने पूरा दंसः च, ऐसा हो गया, पूरा दंसः च। हाँ जी, हो जाएगा क्या चीज? अरे पुरु है ना, पुरु दंसो लिखा है, पुरु दंसः च मैं बोल रहा हूँ ना, पुरु दंसः, पुरु दंसः च। यहाँ पर दंसः च कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर उषनस च हमने कर दिया था, वहां पर संधि नहीं किया था। तो वहां सकारांत, ये ध्यान रखिएगा, सकारांत है। हाँ, पूरा दंसस, नहीं तो ऐसा पूरा दंसह नहीं है जी, पूरा दंसस है। यहाँ पर भी ऐसे ही कीजिए, मैंने रित च उषनस च पूरा दंसस च, सस स है पूरा दंस और आगे स हलंत दे दीजिए, पूरा दंसस च और अनेहस च, ऐसा
रित च उषा न सब सकारांत है, रित तकारांत है और सब सकारांत है। तो रित च उषा न पूरा दंसस च अनेहस च, संधि नहीं कीजिएगा, स्पष्टार्थ अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए संधि नहीं करना। लिख लिए जी, रित च उषनस च पुरुदंसस च अनेहस च इति रीदुषनस पुरुदंसो ने हसः हसः पुरुदंसो ने हसः तेषाम रीदुषनस पुरुदंसो ने हसाम, इतरेतर योगदान हुआ। एक बार मैं फिर फाइनल बोल रहा हूं, रित च उषनस च पुरुदंसस च अनेहस च इति रीदुषनस पुरुदंसो नेहसः तेषाम रीदुषनस पुरुदंसो नेहसाम, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया जी? हाँ जी, विग्रह विग्रह समझ में आ गया, समास का समस्त पद तो ये है, समास समझ में आ गया इसका, हो गया। रित उषनस पुरुदंस और अनेहसों के, षष्ठी व्यक्ति है ना जी, इसलिए के काके की। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से इसी के ऊपर जो 93 नंबर सूत्र है, 7-1-93 नंबर जो सूत्र है, इससे अनंग सौ पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? अनंग सौ, और इसी के ऊपर 7-1-92 नंबर सूत्र है सख्युर असंबुद्धौ, इससे असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है, असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, जो 6-4 पहला नंबर जो सूत्र है 6-4-1-641, तो वो अंगस्य का अधिकार तो है ही। तो यहां पर अनंग सौ की जो अनुवृत्ति आ रही है, उसमें अनंग जो है वह प्रथमा विभक्ति है, नकारांत पुंलिंग अनंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सौ जो है वह सु का सप्तमी सौ है, सु जो है उसका सप्तमी सौ है। उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनंग सौ की अनुवृत्ति आ रही है। संख्युर असंबुद्धौ से जो असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है, वो असंबुद्धौ भी असंबुद्धि, इकारांत पुंलिंग असंबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, माने असंबुद्धौ भी सप्तमी है, अनंग सौ में सौ भी सप्तमी है। तो सप्तमी हो गया असंबुद्धौ और सौ, प्रथमा हो गया अनंग, और षष्ठी हो गया अंगस्य, और रीदुषनस पुरुदंसो नेहसाम। समझ में आया जी सभी को? एक बार फिर बोलूं, देखिए इसमें अनुवृत्ति सख्युर असंबुद्धौ से असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है 7-1-82 से, तो 92 से, सॉरी 7-1-92 से, तो 7-1-92 से जो अनुवृत्ति आ रही है, तो वो उस असंबुद्धौ जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए? जैसे हरि का हरऊ, ऐसे असंबुद्धि का असंबुद्धौ, ऐसा। और अनंग सौ में जो सौ है वो भी सप्तमी एक वचन है, सु का सप्तमी है, जैसे गुरु का गुरऊ, ऐसे सु का सौ, तो उकारांत पुंलिंग सु सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो सौ और असंबुद्धौ दोनों सप्तमी हो गया। और अनंग जो है, अनंग की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब वह आदेश होगा, प्रथमा जो होता है वह आदेश होता है। तो अनंग नकारांत पुंलिंग अनंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अंगस्य का जो अधिकार चल रहा है वो अंगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और रीदुषनस पुरुदंसो नेहसाम ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वो एक वचन है। समझ में आ गया?
अब जो है इसमें ऋदूषण स्फुरदम सुनेसाम और अंगस्य में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? हमारे सामने षष्ठी विभक्ति ऋदूषण स्फुरदम सुनेसाम भी है और अंगस्य भी है। जब षष्ठी षष्ठी है तो यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध होगा। तो यहाँ पर विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है, कौन बता सकता है? डरना नहीं है, बोलिए कौन बोल रहा? नहीं, शायद वासुदेवन जी कह रहे हैं, परंतु वासुदेवन जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही वासुदेवन जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। इसमें जो है ये स्वाति बहन जी बता सकती है क्या, विशेष कौन है, विशेषण कौन है? अंगस्य विशेष्य है। दंसोने हसा में विशेषण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो अंगस्य विशेष है और ऋदूषण स्फुरदंसो नेसाम विशेषण है। हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है। हाँ, तो ऋदूषण स्फुरदंसो नेसाम ये विशेषण है और अंगस्य विशेष है। भाई जी समझ में आ गया? अब विशेष विशेषण होने से लाभ क्या होगा, राजभल्ला जी आप बताइए, इससे लाभ क्या होगा? मैं चर्चा क्यों किया, इसका लाभ क्या होना है? विशेष विशेषण होने से क्या लाभ होगा? याद है? अच्छा, ध्यान में नहीं है। चलिए जी, आप वसुधा जी आप बोलिए, विशेष विशेषण होने से लाभ क्या है? नहीं, ये नहीं है। चलिए जी, आप जो है फिर स्वाति बहन जी आप बोलिए, क्या विशेष विशेषण से लाभ क्या हुआ? अंग से विशेष है, ऋदूषण विशेषण से लाभ क्या हुआ? वो जो शब्द है उसका अंग का ऐसे अर्थ होता है ना, ऐसे न, तो लाभ क्या हुआ उससे? क्या माने ऋदूषण से विशेषण है, अंग से विशेष है, तो इससे लाभ क्या हुआ? वासुदेवन जी आप बताइए। नहीं 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 नहीं, मैं अभी अर्थ 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 कर रहा हूँ, अर्थ अर्थ में अर्थ के लिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी बता सकता है, गुरुकुल में कोई भी बता सकता है, आता सबको है, ऐसी बात नहीं कि आप लोग को नहीं आता है, आता सबको है, विस्मृत हो गए हैं। गुरुकुल में कोई बता सकता है? किसी को है कि भाई क्यों इससे तदंत विधि होने से लाभ क्या हुआ? सॉरी, मैं तो उत्तर ही बोल दिया। इसमें तदंत विधि है, ये लाभ है। विशेष विशेषण है, अंग से विशेष है और ऋदूषण विशेषण है, इसमें तदंत विधि हो गई। ये न विधि तदंतस्य आता है कि नहीं सबको? तो अर्थ तो सबसे हाँ, तो सबसे उसी अर्थ करने के लिए तो यही तो करना होता है। ये सब सदा उपस्थित रहना चाहिए। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, ये जब पूरे मस्तिष्क में रहेगा ना, तो फट 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 अर्थ बनाएंगे। अर्थ कैसे बना वो भी समझ में आ जाएगा, कैसे बनाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये न विधि संत माने विशेष विशेषण होने से ध्यान रखिएगा कि तदंत विधि हो जाती है। तो यहाँ पर ऋदूषण स्फुरदंसो नेसाम में तदंत विधि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, तदंत विधि हो जाएगी। तो ऋत का अर्थ हो जाएगा, ऋत का क्या अर्थ हो जाएगा? ऋदंतस्य। अलग अलग करके देखिए, क्योंकि षष्ठी बहुवचन है तो अंगस के साथ जोड़ दीजिए ना, सबको एक वचन में अलग अलग कर दीजिए। तो ऋत का क्या अर्थ हो जाएगा? ऋदंतस्य। ऋत माने ऋकारांतस्य। ऋत में जो तप पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? तपर सत्कालस्य, तपर वर्ण तत्काल सवर्ण संज्ञा स्यात् स्वच्छ रूपस्य।
तो तपर्वन तत्काल ऋकारांत, बस ऋकारांत को उस ऋकार को ही करेगा, उससे भिन्न दीर्घ ऋकार को नहीं। तो ये हो गया ऋदंतस्य माने ऋकारांतस्य, ये अर्थ हो गया ऋकारांतस्य अंगस्य। और उशनस में क्या हो जाएगा? उशनसंतस्य अंगस्य। पुरुदंश में क्या हो जाएगा? बोलिए जी। पुरुदंश माने पुरुदंसस्य न पुरुदंससंतस्य, पुरुदंससंतस्य अंगस्य। पुरुदंसस है तो पुरुदंसस में अंत जोड़ दीजिए, तो पुरुदंससंत, पुरुदंससंतस्य अंगस्य। और अनेह संतस्य च अंगस्य। समझ में आ गया जी? भाई जी समझ में आ रहा है? यहां पर रीदुसनस पुरुदंसो नेसाम तदंत विधि क्या बोलते हैं, विशेषण होने के कारण इसमें तदंत विधि हो गई। और तदंत विधि हो गई तो अलग अलग, क्योंकि सब में अच्छे से समझने के लिए ऋदंतस्य माने ऋकारांतस्य अंगस्य। उशनस है ना, तो उशनसंतस्य अंगस्य। पुरुदं माने पुरुदंससंतस्य अंगस्य और अनेह संतस्य च अंगस्य। ये हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? वासुदेव जी समझ गए? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब जो है षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। अंगस्य में तो षष्ठी, अब अंगस्य में षष्ठी है, इसमें जो षष्ठी था तो माने ऋदुसनस्पुरदंसनेसाम का अंगस के साथ कौन सा संबंध था? ऋकारांत अंग, तो वो स्वरूप संबंध है ना जी। माने ऋदुसनस्पुरदंसनेसाम के साथ अंग का तो स्वरूप संबंध है। अब उस अंगस्य का अनंग के साथ क्या संबंध होगा? तो वह जो है स्थान संबंध होगा। समझ गया जी? तो अर्थ हो गया कि ऋकारांतस्य उशनसंतस्य पुरुदंससंतस्य अनेह संतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग भवति, अनंग आदेशः भवति। क्या? असंबुद्धौ सौ परतः, माने असंबुद्धौ सौ। यहाँ पर सु और असंबुद्धौ, इसमें भी विशेष विशेषण संबंध है। असंबुद्धौ में और सु में, तो असंबुद्धौ विशेषण है, सु विशेष है, परंतु यहाँ तो अंत विधि होगी नहीं, क्योंकि संबुद्धि वहां पर असंबुद्धौ और सौ जो है यहाँ पर वो उसी को असंबुद्धौ और सौ दोनों एक ही असंबुद्धि को के यहाँ पर सु माने संबुद्धि भिन्न सु को बता रहा है। वहां तो अंत विधि नहीं होगी, तो होते हुए भी तंत्र विधि नहीं होगी, क्योंकि वहां पर करने का कोई लाभ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, वहां कुछ होना ही नहीं है। तो इसलिए संबुद्धि भिन्न असंबुद्धौ सौ परतः, असंबुद्धौ सौ परतः। हाँ, तो पूरा ऐसा करिए, पहले सप्तमी का अर्थ कीजिए। क्या अर्थ हो जाएगा कि असंबुद्धौ सौ परतः ऋकारांतस्य उशनसंतस्य पुरुदंससंतस्य अनेह संतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग आदेशः भवति, अनंग भवति, अनंग आदेशो भवति। कुछ भी कहिए। समझ में आया जी? अर्थ हुआ कि समुद्धि भिन्न सुपरे हो तो ऋकारांत अंग, उशनस अंग मन उशनसंत अंग, पुरुदंस संत अंग और अनेह संत अंग के स्थान में अनंग आदेश होता है। आप बोलेंगे कि ये आपने कैसे अर्थ किया है? प्रथमावृत्ति में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, काशिका में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आपने कैसे अर्थ किया? तो
वैसे विशेषण है तो वैसे होगी ही, उदाहरण मिलेगा तो कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक ही को तदंत विधि कर दीजिए पर्जन्यव्यत न्याय न। इसलिए जो है आप सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या बाल मनोरमा देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बने जो इन्होंने बाल मनोरमाकार जो है वासुदेव दीक्षित शायद हैं इनके लिखने वाले, व्याख्या करने वाले। तो वासुदेव दीक्षित जी ने यहाँ पर इसकी व्याख्या लिख रहे हैं, जिसको सिद्धांत कौमुदीकार ने इसका अर्थ किया है मने रिदंता नाम उषनसादी नाम चा अनंग स्यात् असमुद्धौ सौ परे, ऐसा अर्थ किए हैं कि मने रिदंता नाम उषनसादी नाम च अनंग स्यात् असमुद्धौ परे, ये अर्थ इन्होंने किया। इसमें उषन इत्यादि में अनंग आदेश नहीं, तदंत विधि नहीं की है, केवल रिदंत में ही तदंत विधि की है। परंतु जब रिदंत में तदंत विधि हो सकती है, रिकार में तदंत विधि हो सकती है, तो उषनस इत्यादि में क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी हो सकती है, होना चाहिए पर्जन्यव्यत न्याय न, भले ही उदाहरण मिले या न मिले। तो इसी पर जो है बाल मनोरमाकार कहता है कि देखिए उषनसादिषु अपि तदंत विधिर बोध्य, ऐसा उन्होंने कहा। तदंत विधि हालांकि इन्होंने नहीं कहा है भट्टोजी दीक्षित ने, परंतु वासुदेव दीक्षित जो है उन्होंने लिखा है बाल मनोरमाकार ने कि उषनसादियों में भी तदंत विधि जाननी चाहिए, इसलिए उनको कहना पड़ा। भले ही तदंत विधि कहीं नहीं है तो पर्जन्यव्यत न्याय न सब में तदंत विधि हो जाएगी। इससे दो लाभ होगा, यदि मान लीजिए कि तदंत वाला बने उषनसंत यदि कोई शब्द मिल जाता है तो वहां पर भी काम आ जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तभी एक में भी आदंतवदे कस्मिन, जिसके पास एक ही बेटा हो वही बड़ा है वही छोटा है, तो उसी में है, उसी को हम अंत माने उसी में अंत और आदि का जो काम होगा मान लेंगे, तो तदंत विधि करने से वही आदि है और वही अंत है, तो वही अंत है, ऐसा करके वो भी काम हो जाएगा, तो वो भी सिद्ध हो गया, वो भी सिद्ध हो गया। तो इसीलिए इसका अर्थ हमने जो अर्थ किया उसी चीज को ध्यान में रख करके हमने जो अर्थ किया इसी चीज को ध्यान में रख करके किया कि मैंने विशेष विशेषण को ध्यान में रख करके और बाल मनोरमाकार ने जो किया है उसको ध्यान में रख करके हमने तदंत विधि कर दिया, और इसलिए कह दिया कि उषन संत पुरुदंस संत और अनेह संत। तो एक साथ यदि करना चाहें तो रिदंता नाम एक साथ कर दीजिए, रिदंता नाम। अब उषनस तो उषन संतस्य या उषन संतानाम ऐसा भी कर सकते हैं, या हाँ उषनस माने रिदंता नाम उषन संत, उषनस जो शब्द होगा तो पुरुदंस उषनस या उषनसंत, तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, या उषनसंत जो भी शब्द होगा, तो रिदंता नाम अंगानाम और उषनतन या उषनसंतस्य च अंगस्य पुरुदंससंतस्य च अंगस्य और अनेह संतस्य अंगस्य स्थाने अनंग आदेशो भवति समुद्धौ असमुद्धौ सौ परतः समुद्धि भिन्ने सौ परतः समुद्धि भिन्न सु के परे रहते, ये इसका अर्थ हुआ। भाई जी समझ में आ गया अर्थ? समझ में आ गया अर्थ? जैसे बताए वैसे आगे, लेकिन असंबुद्धौ सौ परतः का मतलब असंबुद्धो माने न संबुद्धि असंबुद्धि, न संबुद्धि असंबुद्धि, तस्मिन असंबुद्धो माने जो संबुद्धि नहीं हो उसको कहते हैं असंबुद्धि। अभी बताएंगे असंबुद्धि का क्या अर्थ है। संबुद्धि भी नहीं समझते ना, वो बताऊंगा ना, अभी तो बस संबुद्धि जो नहीं हो, ऐसा सु जो संबुद्धि नहीं हो, जिसका नाम संबुद्धि नहीं हो, ये नाम है संबुद्धि। क्या है जी? हाँ संबुद्धि नाम है, सु का नाम है संबुद्धि। तो किस सु का नाम है संबुद्धि वो अभी हम आपको बताएंगे। तो संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते हैं। तो निकालिए जी, एक वचनम संबुद्धि, निकालिए सूत्र। एक वचनम संबुद्धि
कहाँ का सूत्र है जी? हाँ जी, ओ समय भी हो गया ना। एक वचन संबुद्धि 2, 3, 49 नंबर सूत्र। 2, 1, 2, 3, 49। अच्छा जी, तो 2, 3, 49 निकाल लीजिए जी। 2, 3, 49 निकालिए, एक वचन संबुद्धि 2, 3, 49, ये संबुद्धि समझा करके पाठ समाप्त कर देंगे। एक वचनम संबुद्धि निकालिए। है ना, एक वचनम संबुद्धि ही निकालिए। तो देखिए, एक वचनम अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन शब्द प्रथम एक वचन, संबुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, संबुद्धि स्त्रीलिंग है। तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सामंत्रितम से आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? एक वचनम संबुद्धि में ऊपर जो इसके ऊपर जो 2, 3, 48 नंबर सूत्र है उससे आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? आमंत्रित, हाँ, आमंत्रितम, सामंत्रितम से आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया माने आमंत्रितम भी आ रही है और साथ साथ ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातृ प्रथमा से प्रथमा की भी अनुवृत्ति आ रही है। या प्रथमा की नहीं भी लाएंगे तब भी प्रथमा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा इससे पहले समझ जाएंगे तो समझ में आएगा। इसके ऊपर सूत्र क्या है? सामंत्रितम है ना जी। तो सामंत्रितम से सा आमंत्रितम, वह सा माने वह कौन? तो सा ऊपर से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? प्रथमा की। तो वह प्रथमा, सा प्रथमा, ये अर्थ हो गया। सा माने वह प्रथमा। क्या? अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है संबोधने जो है ना, इससे संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? संबोधने से संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? बोलिए जी। इसके ऊपर सूत्र है संबोधने च, बहुत ही माने 2, 3, 47 नंबर सूत्र है, संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है। सामंत्रितम में संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है, प्रथमा की अनुवृत्ति आ गई तो हो गया संबोधने, संबोधन में। क्या अर्थ हो गया जी? संबोधन में, हाँ, संबोधन में वह प्रथमा आमंत्रित, संबोधने सा प्रथमा आमंत्रितम भवति, ये अर्थ हो गया। संबोधने सा प्रथमा आमंत्रितम भवति, क्या अर्थ हो गया इसका जी? सामंत्रितम का क्या अर्थ हुआ? संबोधने सा प्रथमा, संबोधन में वह प्रथमा। वह कौन प्रथमा? तू औ जस, ये प्रथमा। संबोधने सा प्रथमा, या सा है तो या का अध्याहार कर लीजिए तो हो जाएगा संबोधने या प्रथमा। सा, संबोधने या प्रथमा सा। तो संबोधने या प्रथमा सा, समझ में आ गया जी? संबोधन में जो प्रथमा, तो यहां पर सा है, इसलिए यत और तत् का नित्य संबंध है। मैंने कितना बार बताया हुआ कि यत तदुर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध है, इसलिए यत है तो तत् है, इसलिए यत आ ही जाएगा। तो हो जाएगा संबोधने या प्रथमा सा। तो वहां पर सा, तो संबोधन में जो प्रथमा माने सु औ जस, ये हो गया। संबोधने या प्रथमा सा, ये हो गया। अब संबोधन में जो प्रथमा वह
अब वह जो है अथ शब्द अनुशासनम का तो चल ही रहा है अधिकार पूरे अष्टाध्यायी में, तो वह संबोधन में जो प्रथमा वह शब्द का विशेषण हो जाएगा सह, तो सह का आ जाएगा तदंत, स में तदंत विधि हो जाएगी, सह में तदंत विधि हो जाएगा, तो सह माने तदंत, तदंत शब्द रूपम ऐसा अर्थ हो जाएगा। सह का मूल शब्द है तत्, तत् में तदंत विधि हो जाएगी क्योंकि शब्द रूपम का विशेषण बना देंगे, तो अर्थ हो जाएगा संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रितम भवति। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उस तदंत शब्द रूप का नाम आमंत्रित है, माने राम रामौ रामा, ये जो प्रथमा हुआ उसका हे राम हे रामौ हे रामा, ये हो गया आमंत्रित, इसका नाम है आमंत्रित। बुलाते हैं ना जी, आमंत्रित करते हैं, हे राम आगच्छ, कुछ ऊपर आमंत्रित करते हैं, तो इसलिए हे राम हे रामौ हे रामा, हे बालबोध हे बालबोधौ हे बालबोधा, हे स्वाते हे स्वाति हे स्वात्य इत्यादि। स्वाति, स्वाति में दीर्घ की क्या है, ह्रस्व है। स्वाति में क्या है जी, दीर्घ है कि ह्रस्व है आपका? हाँ तो स्वात्य, ठीक है, तो स्वात्य, तो ये तो संबोधन जो विभक्ति है, संबोधन जो में जो प्रथमा विभक्ति तदंत जो शब्द रूप हो गया, वो शब्द रूप तदंत शब्द रूप का नाम है आमंत्रित। और एक वचनम समुद्धि कहता है कि सा आमंत्रितम, वह जो प्रथमा विभक्ति है, वह जो प्रथमा विभक्ति माने आमंत्रित माने वह जो प्रथमा माने वह माने प्रथमांत जो शब्द रूप है, संबोधन में जो प्रथमांत शब्द रूप है, तो संबोधन में प्रथमांत शब्द रूप हो गया हे बालबोध हे बालबोधौ हे बालबोधा, हे कहे या न कहिए बालबोध बालबोधौ बालबोधा, तो सामंत्रित हो गया बालबोध बालबोधौ बालबोधा, अनंत अनंत अनंतो अनंत, हे अनंत हे अनंतो हे अनंता, हे प्रतीक हे प्रतीको हे प्रतीका इत्यादि। तो ये हो गया सामंत्रित, ये इसका नाम है आमंत्रित। अब उस आमंत्रित में जो एक वचन है, तो हे बालबोध हे बालबोधौ हे बालबोधा में एक वचन कौन है जी, हे बालबोध। तो इस हे बालबोध का नाम है समुद्धि, एक वचनम समुद्धि, माने सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धि भवति, ये अर्थ हो गया। आमंत्रितम एक वचन, आमंत्रितम माने हो गया, आमंत्रित का मतलब बता ही दिया कि संबोधने या प्रथमांत शब्द रूपम, तो संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रितम संज्ञम भवति, हमने बता दिया कि संबोधन में जो प्रथमा व्यक्तित्व शब्द रूप की आमंत्रित संज्ञा होती है। अब वो जो आमंत्रित संज्ञा वाला जो शब्द है हे बालबोध हे बालबोधो हे बालबोधा, उसमें से जो एक वचनम आमंत्रितम यद एक वचनम, आमंत्रित जो एक वचन है वह आमंत्रित भी और एक वचन है, या आमंत्रित का सप्तमी में आमंत्रित कर दीजिए, आमंत्रित यद एक वचनम, आमंत्रित संजकेशु ऐसा भी कर दीजिए अपनी तरफ से, आमंत्रित संजकेशु यद एक वचनम, आमंत्रित संजक में जो एक वचन है, या आमंत्रित जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन, आमंत्रित प्रथमा विभक्ति है यद एक वचनम, या आमंत्रितेषु शब्देषु यद एक वचनम तत्समुद्धि भवति, तत्समुद्धि संजकम होती, उसका नाम संबुद्धि। इसलिए हे अग्ने हे वायो हे बालबोध हे स्वाते, माने हे स्वाते ने हे स्वाति, बड़ी ई छोटी हो जाएगा, जैसे हे नदी तो हे स्वाति। तो ये जो संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसका नाम है आमंत्रित, तो उसका नाम है संबुद्धि। अब समझ में आ गया भाई जी? तो वही कह रहा कि संबुद्धि भिन्न सु हो, माने संबुद्धि भिन्न सु हो, माने संबोधन वाला नहीं, रामा रामो रामा जो प्रथमा व्यक्ति वो हो, संबुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। संबुद्धि में भी सु आता है, संबोधन में भी माने संबुद्धि में भी सु आता है, और संबुद्धि से भिन्न जो है प्रथमा व्यक्ति उसमें भी सु आता है। इसलिए करके संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते ऋकारांत उसन संत पुरदंस संत और अनेह संत अंग के स्थान में अनंगादेश होता है। तो चेत्री प्लस जो सु है, तो ये सु जो है संबुद्धि भिन्न सु परे है, उस संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते
चेत्री जो ऋकारांत अंग है उसके स्थान पर अनंग आदेश हुआ, परंतु पूरे के स्थान पर तो करना नहीं है, तो वो कहाँ होगा ये जो है इसके संबंध में आगे हम बताएंगे। इसमें 3 सूत्र हमें बताना पड़ेगा। अनेकाल से सर्वस्य, अलोन्त्य और गिच्छ। गिच्छ बने अलोन्त्य से पहले, फिर अनेकाल से सर्वस्य, फिर गिच्छ। अलोन्त्य का अपवाद है अनेकाल से सर्वस्य, अनेकाल से सर्वस्य का अपवाद है गिच्छ। तो ये 3 सूत्र हमें परिभाषा में पढ़ाना पड़ेगा, तब जो है अनंग जो है री के स्थान पर हो जाएगा, क्षेत्री का री के स्थान पर। तो अब समय हो गया और गुरुकुल का भी फोन कट गया है। यदि आप लोगों को कोई यदि प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी।